अर्जुन द्वारिका पहुंचे जहां उनकी मुलाकात श्री कृष्ण से होनी थी। अर्जुन को अपने वर्षों पुराने प्रेम सुभद्रा को ढूंढने की इच्छा थी। अर्जुन ने यति का रूप धारण किया और द्वारिका पहुंच गए। हालांकि किसी ने अर्जुन को नहीं पहचाना, लेकिन श्री कृष्ण को एहसास हो गया था कि अर्जुन पहुंच गए हैं। वह अपने करीबी दोस्त से मिलने के लिए तुरंत निकल पड़े। अर्जुन एक बरगद पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। तभी अर्जुन ने अपने दोस्त और गुरु श्री कृष्ण को अपनी तरफ आते देखा। इससे पहले कि श्री कृष्ण कुछ कह पाते, अर्जुन ने कहा, आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या आप मेरी उससे विवाह कराने में मदद नहीं करेंगे जिससे मैं प्यार करता हूँ। श्री कृष्ण को पता था अर्जुन और सुभद्रा के विवाह में सबसे बड़ी बाधा सौतेले भाई बलराम बनेंगे। कौरवों के साथ अपनी दोस्ती को देखते हुए बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारी मुलाकात सुभद्रा से करवाता हूँ। अगर सुभद्रा भी तुमसे प्यार करती होगी तो तुम दोनों भागकर विवाह करने में मैं मदद करवाऊंगा। अर्जुन ने कहा, क्या यह नीच कृत्य नहीं होगा। तो कृष्ण ने जवाब दिया कि अगर सुभद्रा अपनी रजामंदी देती है तो क्षत्रियों में अपनी दुल्हन का अपहरण करना स्वीकार्य है। योजना बनाई गई, अर्जुन यति के रूप में ही रहेंगे और कृष्ण बलराम को उनसे मिलाएंगे। बलराम ने अर्जुन को नहीं पहचाना और उन्हें एक सन्यासी समझकर तारीफ करने लगा। बलराम ने उसे अपने घर चलने का भी प्रस्ताव दिया। हालांकि अर्जुन ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्होंने किसी मानव निवास में प्रवेश न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। वह केवल प्राकृतिक के आश्रम में ही रह सकते हैं। इस पर बलराम ने कहा कि हमारी बहन सुभद्रा के महल के नजदीक एक बगीचे में रह सकते हैं। इस पर अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी और सुभद्रा के बगीचे में एक पेड़ के नीचे अर्जुन रहने लगे। सुभद्रा ने पांडवों की बहादुरी के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। वह अर्जुन से मिलने के लिए बेताब थी। जब सुभद्रा को पता चला एक साधु उसकी बगिया में आया है तो वह उससे मिलने पहुंच गई। सुभद्रा ने सबसे पहले पांडवों के साम्राज्य इंद्रप्रस्थ के बारे में पूछा। इसके बाद अर्जुन के बारे में सीधे पूछा। सुभद्रा ने साधु से कहा कि मैंने सुना है कि अर्जुन बहुत वीर और गुणवान है। क्या आप मुझे उनके बारे में और बताएंगे। अर्जुन अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा गए, लेकिन फिर उन्होंने सारे युद्धों और उसमें पांडवों की जीत के बारे में सुभद्रा को बताया। एक दिन सुभद्रा ने साधु से पूछा कि आप मेरा मन पढ़ सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मुझे अर्जुन से प्यार हो गया है। क्या मुझे उनका प्यार मिल पाएगा। अर्जुन वर्षों से ये शब्द सुनना चाहते थे। अर्जुन ने तुरंत अपनी पहचान सुभद्रा को बता दी। इस बीच श्री कृष्ण पहुंच गए। वह ये देखकर खुश तो हो गए, लेकिन उन्होंने फिर याद दिलाया कि वह दोनों केवल भागकर ही शादी कर सकते हैं। सुभद्रा रोज रुद्र मंदिर में दर्शन करने जाती है। वहीं से तुम उसे अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाना। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था, लेकिन सुभद्रा के साथ कुछ अंगरक्षकों ने अर्जुन को पहचान लिया और सबको आगाह कर दिया। बलराम ने जब ये सुना कि वह बहन का अपहरण करने की कोशिश की गई है तो वह पूरे इंद्रप्रस्थ और पांडव साम्राज्य को तबाह कर देना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने बलराम को बताया, इसमें कुछ भी क्षत्रिय धर्म के खिलाफ नहीं है। इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही अर्जुन सुभद्रा की तरफ मुड़े और कहने लगे, तुम द्रौपदी के बारे में जानती होगी और तुम्हें ये भी पता होगा कि उसने कहा है कि वह जब तक जीवित रहेगी तब तक कोई और पांडव पत्नी इंद्रप्रस्थ नहीं रह सकती। हम दोनों तभी साथ रह सकते हैं जब द्रौपदी इसकी स्वीकृति दे दे। सुभद्रा ने द्रौपदी से मुलाकात की। वह साधारण वस्त्रों में पहुंची और कहा, मैं सुभद्रा हूँ। मैं एक ग्वालन और कृष्ण की सौतेली बहन हूँ। द्रौपदी ने मन में ही श्री कृष्ण के लिए बहुत श्रद्धा थी। सुभद्रा को तुरंत गले लगा लिया। जब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई तो सुभद्रा ने अर्जुन के प्रति अपने प्रेम को जाहिर कर दिया। ये सुनकर द्रौपदी चौंक गई, लेकिन द्रौपदी ने महसूस किया कि अर्जुन की खुशी सुभद्रा के साथ में रहने में ही है। इसके बाद द्रौपदी ने अर्जुन और सुभद्रा को अपना आशीर्वाद दिया और दोनों साथ रहने लगे।